कॉलेज लाइफ, वाह, नए चेहरे, नए दोस्ती और ऑफ कोर्स हवा में मोहब्बत का एक एहसास। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइब्रेंट कैंपस से, जहाँ 3 स्टूडेंट्स की लाइफ एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल में फंसने वाली है जो रोमांस और ड्रामा से भरा हो। मिलते हैं रोहन से, कॉलेज का हार्ट थ्रॉब, चार्मिंग और हैंडसम। हर लड़की का दिल उसके नाम पे धड़कता है। कॉलेज फुटबॉल टीम का स्टार प्लेयर और थोड़ा सा अब मिलता है हमारे 2 लीडिंग लेडीज से। पहले है आयशा, गॉर्जियस, कॉन्फिडेंट और एक टोटल फैशनिस्ता। कॉलेज मैगजीन की एडिटर, शार्प दिमाग और एटीट्यूड फुल ऑन सैसी। दूसरी तरफ रिया, स्वीट, शाय और एक टिपिकल बुकवॉर्म, हमेशा अपनी किताबों की दुनिया में लॉस्ट रहती है। कॉलेज की इंट्रोवर्ट क्वीन जो अक्सर लोगों की नजरों से छुप जाती है। एक धूप भरी दोपहर, रोहन, आयशा और रिया एक ही लेक्चर हॉल में बैठे थे। प्रोफेसर कपूर की साइकोलॉजी क्लास अटेंड कर रहे थे। आयशा नोट्स लिखने में बिजी थी, रिया अपनी दुनिया में खोई हुई थी और रोहन वो तो क्लास की लड़कियों को चेकआउट कर रहा था। फिर अचानक रोहन की नजर आयशा पर पड़ गई और बस दिल आ गया। उसने हिम्मत जुटाई और आयशा से बात करने गया। आयशा भी कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग थी, तो उसने भी कैजुअल तरीके से बात करनी शुरू कर दी। दूर एक कोने में बैठी रिया उन दोनों की बातचीत देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। वो कभी कह नहीं पाई थी, पर उसके दिल में शुरू से रोहन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। क्लास खत्म होने के बाद रोहन ने आयशा को डेट पे चलने का ऑफर दिया और सबको सरप्राइज करते हुए आयशा ने हाँ कर दी। रिया बस चुपचाप खड़ी रही, अपनी फीलिंग को समझाने की कोशिश करती हुई। पर ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल कि जो उनकी कॉलेज लाइफ का पूरा इक्वेशन बिगाड़ सकता था। क्या होगा क्या नहीं, रोहन और आयशा की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या रिया की छुपी हुई फीलिंग सब कुछ उलट पलट कर देगी। स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 2। आखिर वो दिन आ ही गया जब रोहन और आयशा की पहली डेट होने वाली थी। दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने प्लान बनाया था हॉर्स हाउस विलेज के एक चंडी कैफ़े में मिलने का, जहाँ लेक की खूबसूरती उनका मूड और भी रोमांटिक बना रही थी। आयशा जो एक फैशन क्वीन थी, तैयार होने में घंटों लगा चुकी थी। उसने एक स्टनिंग ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो उसकी कर्व्स को हाईलाइट कर रहे थे। साथ ही स्टेटमेंट ज्वेलरी और हाई हील्स ने उसका लुक और भी ग्लैमरस बना दिया। दूसरी तरफ रोहन ने एक कैजुअल लुक कैरी किया, सिंपल वाइट शर्ट, डार्क जीन्स और स्नीकर्स, पर फिर भी उसका चार्म अलग ही था। जैसे ही दोनों कैफे में मिले, रोहन बस आयशा को देखता रह गया। उसका ब्यूटी देखकर वो सच में इम्प्रेस था। आयशा भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी, हंसना मजाक करना, जैसे दोनों एक दूसरे को कब से जानते हों। पर उनकी ये परफेक्ट डेट एक और आंखों से देखी जा रही थी, रिया की। वो बस वहाँ से गुजर रही थी, पर जैसे ही उसका नज़र कैफे के विंडो से अंदर गई, उसका दिल धक से रह गया। रोहन और आयशा को हंसते मुस्कुराते देखकर उसके मन में जलन सी महसूस हुई। रोहन ने मुझे क्यों नहीं देखा, उसने सोचा। उसका दिल दुख रहा था, पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोनों की बातें और सीरियस होती गई। ड्रीम्स, एस्पिरेशन, फ्यूचर प्लान्स, दोनों एक दूसरे की सोच से इम्प्रेस्ड हो रहे थे। रोहन को आयशा की कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन पसंद आई और आयशा को रोहन का चार्मिंग और केयरिंग नेचर। पर जब रात खत्म होने आई, आयशा के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। क्या वो सच में रोहन को पसंद करती है या बस उस मोमेंट में खो गई है? रोहन ने आयशा को घर तक छोड़ा, उसका हाथ कैजुअली उसके कंधे पर रखा। आयशा ने उस टच में एक स्पार्क महसूस किया, पर उसका दिल अभी भी कंफ्यूज था। और दूसरी तरफ एक अंधेरे कोने में रिया खड़ी थी, बेचारी दुखी और कंफ्यूज्ड। उसके दिल में फीलिंग्स थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ दूर से खड़ी देख रही थी जब रोहन ने आयशा को एक रोमांटिक गुड नाइट किस दिया। क्या होगा क्या नहीं, आयशा और रोहन का प्यार और स्ट्रांग होगा या रिया की छुपी हुई फीलिंग्स कुछ नया ट्विस्ट लेगी? स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 3। दिन हफ्ते बन गए और रोहन और आयशा का रिलेशनशिप
और भी स्ट्रांग हो गया। दोनों हर जगह साथ दिखते थे, क्लासेस, डेट्स, इवन एग्जाम्स के लिए भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। पर आयशा के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कुछ मिसिंग हो। रोहन अच्छा लड़का था, केयरिंग भी था, पर क्या ये सच में प्यार था? वो जितना रोहन को जानने लगी उतना ही उसका कंफ्यूजन बढ़ने लगा। रोहन के लिए तो सब क्लियर था, वो पूरी तरह आयशा के प्यार में गिर चुका था। उसके लिए आयशा ही द वन थी। दूसरी तरफ रिया अपनी फीलिंग को समझने और एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। रोहन और आयशा को एक साथ देखना उसके लिए बहुत पेनफुल था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक दिन जब वो कैंपस से गुजर रही थी, तभी अचानक रोहन से टकरा गई। हे रिया, रोहन ने कैजुअली कहा। उनका कन्वर्सेशन थोड़ा ऑकवर्ड था। रोहन ने कैजुअली पूछा, सब ठीक है ना? रिया एक सेकंड के लिए रुकी। क्या वो अपने दिल की बात कह सकती है? क्या वो सच में तैयार है? हाँ, सब ठीक है, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस एग्जाम्स का थोड़ा टेंशन है। रोहन ने सिंपैथी दिखाई, पर उसकी आंखों से लग रहा था कि वो रिया की मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ गया था। जैसे ही रिया और रोहन अलग हुए, रिया का दिल एक अजीब सी उदासी से भर गया। वो मूव ऑन करना चाहती थी, पर उसका दिल अब भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद पकड़े बैठा था कि शायद कभी ना कभी रोहन समझेगा कि उसका असली प्यार कौन है। क्या होगा, क्या नहीं? क्या रिया अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाएगी या बस चुपचाप सब देखती रहेगी? और आयशा, क्या वो अपने दिल की सच्चाई समझ पाएगी या बस फ्लो के साथ चलती रहेगी? स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 4। आयशा और रोहन का रिलेशनशिप ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पर अंदर ही अंदर आयशा एक अजीब सी उलझन महसूस कर रही थी। एक दिन जब वो अपने पुरानी नोट्स देख रही थी, तब उसे एक ओल्ड डायरी मिली। क्यूरियस होकर उसने पेज पलटने शुरू किए और एक पोयम पर रुक गई जो उसने कभी लिखी थी रोहन के बारे में, उनके रिलेशनशिप से पहले। पर जैसे जैसे उसने पोयम पढ़ना शुरू किया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने रियलाइज किया कि तब भी वो रोहन को एक अच्छा दोस्त ही समझती थी और आज भी उसकी फीलिंग्स वैसी ही है। वो उससे प्यार नहीं करती थी। एक पल के लिए उसका दिल घबरा गया। अब क्या करे? क्या वो रोहन को बता सकती है? क्या वो उससे दूर चला जाएगा? वो झूठ नहीं कहना चाहती थी, पर सच कहना भी आसान नहीं था। दूसरी तरफ रिया भी एक स्ट्रगल से गुजर रही थी। रोहन और आयशा को एक साथ देखकर उसका दिल दुख रहा था, पर अब वो और चुप नहीं रहेगी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने इमोशंस को बॉटल अप नहीं करेगी। उसने रोहन को एक सिंपल टेक्स्ट किया, हे, कॉलेज कैफे में मिल सकते हो? रोहन ने बिना झिझक के हाँ कह दिया। कैफे में बैठने के बाद रिया ने हिम्मत जुटाई और डायरेक्टली कह दिया, रोहन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रोहन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बोलो। एक गहरी सांस लेकर रिया ने अपनी दिल की बात कह दी कि वो शुरू से उसे प्यार करती थी। रोहन एकदम शॉक में आ गया। रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, उसने स्टैमर करते हुए कहा। रिया का दिल डूब गया। उसने सोचा था कि शायद रोहन कुछ फील करेगा, पर उसके फेस से लग रहा था कि वो टोटली क्लूलेस था। एक वीक सी स्माइल के साथ रिया ने कहा, कोई बात नहीं रोहन, मुझे बस अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी थी, अब जो होगा देखा जाएगा। रोहन सिंपैथेटिक था, बट क्लियरली अनकंफर्टेबल भी। रिया ने जल्दी से कैफे छोड़ दिया। उसका दिल एक अजीब सी सैडनेस से भर चुका था। वो जानती थी कि उसने एक रिस्क लिया और शायद ये रिस्क फेल हो गया। क्या होगा, क्या नहीं? क्या रोहन रिया की फीलिंग्स समझ पाएगा? और आयशा, क्या वो अपने रिलेशनशिप का सच एक्सेप्ट कर पाएगी? स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 5। Hey guys! Before going to the next chapter, pals do subscribe our channel Red Story FM. रोहन एक अजीब सी घबराहट में था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिया उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। एक पार्ट उसके अंदर गिल्टी महसूस कर रहा था कि वो रिया की इमोशन रेसिप्रोकेट नहीं कर सका, और दूसरा पार्ट कंफ्यूज था कि क्या वो सच में आयशा से प्यार करता है। जब वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था, उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था, क्या वो झूठ जी रहा है? आयशा के साथ वो काफी टाइम बिता चुका था, पर कभी भी उसके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन फील नहीं किया। दूसरी तरफ
क्या वो समझ नहीं पा रहा था कि शायद उसका असली प्यार रिया थी? क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या होगा क्या नहीं? क्या रोहन अपनी फीलिंग्स रिया को कन्फेस कर पाएगा या सब पहले जैसा ही रहेगा? और आयशा, क्या वो सच में मूव ऑन कर पाएगी? स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 6। रोहन के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, उसने रिया को हर्ट किया था। जब रिया ने उसे अपने इमोशन शेयर किए थे तब उसने कुछ फील ही नहीं किया, पर अब उसे लग रहा था कि शायद वो गलत था। उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो और देर नहीं करेगा। वो रिया के हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या रिया उसे माफ करेगी? क्या अब भी कुछ चांस है? जब उसने रिया की डोर पे नॉक किया तो रिया सरप्राइज हो गई। रोहन, तुम यहाँ? उसने कॉशियसली पूछा। रोहन ने एक गहरी सांस ली और बोला, रिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी तब मैं कंफ्यूज था, पर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे तुमसे सच में प्यार है। रिया ने शौक से उसकी तरफ देखा। सच? उसकी आवाज़ धीमी थी। रोहन ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, हाँ सच। मुझे देर लगी समझने में, पर मैं अब और कंफ्यूज नहीं हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? रिया ने उसके चेहरे पर देखा। कहीं भी झूठ या डाउट नहीं था, सिर्फ सच और इमोशंस थे। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने भी कहा, मुझे भी एक चांस लेना अच्छा लगेगा। रोहन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने रिया को टाइटली हग किया। मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, उसने सॉफ्टली कहा। दूसरी तरफ आयशा ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वो एक NGO में काम कर रही, जहाँ उसे अपना पैशन मिल रहा था, और सबसे ज़रूरी बात, वो खुद को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री कर चुकी थी। क्या होगा क्या नहीं? क्या रोहन और रिया का रिलेशनशिप स्मूथली चलेगा या नए चैलेंजेस आएंगे? और आयशा, क्या उसका प्यार भी किसी के साथ मिलेगा? स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 7। रोहन और रिया ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे, पर उन्हें पता था कि सब कुछ इतना इजी नहीं होगा। उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और उनके दोस्तों और फैमिली की भी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी। एक दिन कैंपस में उनका सामना आयशा से हो गया। वो रिलैक्स्ड और हैप्पी लग रही थी। हे गाइस, आयशा ने कैजुअल तरीके से कहा, आप लोग अच्छे लग रहे हो साथ में। रोहन ने थोड़ा ऑकवर्ड महसूस किया, पर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स आयशा। जब आयशा चली गई तब रिया ने रोहन से एक सीन तो उन्हें उसका ऑनेस्टी और काइंडनेस पसंद आया। धीरे धीरे उन्होंने रिया को एक्सेप्ट करना शुरू किया। रिया के पेरेंट्स काफी कूल थे। उन्होंने रोहन को इंस्टेंटली पसंद कर दिया और उनका आशीर्वाद दे दिया। अब दोनों के परिवार एक दूसरे से मिले और धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। क्या होगा क्या नहीं? क्या रोहन और रिया की शादी होगी? स्टे ट्यून्ड फॉर